हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पैसों की सेविंग कैसे करें। देखिए, पैसा मैंने आपको बताया है कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके वैसे तो हो सकते हैं पैसा बचाने के, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जो मैं खुद जो है फॉलो करती हूँ, और ये सारे तरीके आपके भी काम आ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी जो है छोटी छोटी बचत अगर आपने शुरुआत नहीं की है, तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद जो है छोटी छोटी बचत करके ही अच्छा खासा अमाउंट आपके पास जो है कलेक्ट हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जब भी आप जो हैं घर से बाहर जाते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आप जो है अपने घर की जो सारी लाइट्स है उनको ऑफ़ कर दीजिए। देखिए, दिन में जो ना ज़्यादातर लाइट का यूज़ ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि दिन में जो है सनलाइट होती है, तो सनलाइट को ही आप जो है देखिए कि हाँ, सनलाइट में हमारे सारे काम हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि घर में अंदर जो है, जो आपके रूम हैं उनमें अगर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है लाइट ना ही जलाए तो ही बेटर है। उससे आपकी जो है, जब आप इस जो है अपने नियम को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे कि पूरे महीने में आपका जो बिल है वो जो है कम आया है। तो इसलिए आप जो है देखिए, यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो है बचत कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि अपने लिए, जहाँ भी हमने देखा कि हमारे साथ बच्चे भी जाते हैं, तो बच्चों को भी, जैसे बच्चे कुछ ना कुछ खाने की जिद करते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अपना जो है घर से कुछ ना कुछ खाने का ले जाए, जैसे नमकीन वगैरह कुछ भी आप। क्योंकि देखिए, बड़े लोग क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों को एक चीज़ और भी समझाए कि बाहर का जो भी खाना होता है वो अनहेल्दी होता है। बच्चों को ये जो बात है वो समझाए, ठीक है। और घर में आपको पता ही है कि आप जो है कुछ भी बना सकते हो। और अगर आप कुछ चीज़ ऐसी है कि बच्चों ने डिमांड की, आप नहीं बनाना जानते, तो आप जो है वीडियो देखकर, कोई भी यूट्यूब के माध्यम से भी वीडियो देखकर जो है आप बना सकते हो। तो बच्चों को ये चीज़ें समझाए, और कुछ ना कुछ उनके लिए, जैसे पानी की बोतल या फिर जो है उनकी नमकीन वगैरह स्नैक्स कुछ भी आप जो है अपने आप जो है घर से ही लेके जाएं। उन्हें रास्ते में, मतलब बाहर का अनहेल्दी फूड आप ना ही खिलाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि एक तो वो अनहेल्दी होता है, दूसरे आपकी पैसों की वहाँ पर बचत होती है। तो इसलिए इस रूल को भी आप जो है फॉलो करें, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप छोटे छोटे नियम अपने ही जब लाइफ में बनाएंगे अपने लिए, तो वो आपको ही जो है एक बेटर जो है रिजल्ट देंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं जब आप जो है घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ तरीके मैं आपको घर से बाहर जाने के बता रही हूँ, अभी कुछ तरीके मैं आपको घर के अंदर ही बताऊँगी कि घर के अंदर आप छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं। तो घर से बाहर आप जा रहे हैं, आपको बहुत सारा जो है सामान लेना है, लेकिन आप जो है कैरी बैग घर से लेके ही नहीं जाते हैं। जी हाँ, तो आप क्या करते हैं, बस वहीं से आपको जो भी प्राइस में आपको जो है कैरी बैग मिलता है, आप जो है ले लेते हैं। उससे अच्छा है आप कोई फोल्डिंग कैरी बैग आप जो है, या तो आप पहले से लेके रखें, और उसको इस तरीके से रखें कि वो ख़राब ना हो, बहुत अच्छे से रखें। जैसे कि आप अपने कपड़े वगैरह सेप में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसी तरह से आप उनको भी रखें, मतलब केयर करके रखें कैरी बैग की। जी हाँ, तो इसलिए उसके बाद आपको बाहर आप जाएंगे, आपको बस उसको लेके जाना है, और आपको जो है सब्जियां वगैरह जो भी आपको सामान लाना है वो आप ला सकते हैं। आपको एकदम से हड़बड़ी में कुछ भी जो है, आपका पैसे की वहाँ पे बचत होगी, आपको जो है कैरी बैग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चीज़ को, मतलब ये छोटी छोटी देखी चीज़ें हैं, इसको भी आपको जो है नोट करके रखना है। जी हाँ, अब बात करते हैं, आपको जो सामान आप ले रही है वो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले। जी हाँ, जैसे कि आपने सर्फ़ ले लिया, साबुन ले लिया, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले, क्योंकि इक्का दुक्का आप लेंगे तो आप जो है, बस यही है कि आप का जो है फटाफट पैसा जाता रहेगा शॉप पर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो है कितना पैसा खर्च हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ महिला होती है जो मतलब बजट भी नहीं होता है उतना, लेकिन वो जो है काम करने के लिए किसी भी जो है लेडी को रख लेती है, तो वो सही नहीं है। मतलब अगर आप घर से बाहर जॉब करते हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप घर में ही रहते तो आप का क्या है कि देखिए, अगर आप घर में ही रहते हो और आप जॉब नहीं करते हो, और आप बस जो है
अपने शौक़ के लिए कि हाँ बस काम वाली रखनी है, बस उसके लिए आप अगर काम वाली रख रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक जो है काम वाली को आप जो है कितना पैसे दे रहे हो, 2,000 3,000, और आप उनके जो है पूरे साल के लगाइए कि क्या आप सब पूरे साल के उनके जो है कितना पैसा बनता है। जी हाँ, अगर यही काम आप अपने आप से करेंगे तो एक तो आप ज़्यादा साफ़ सफाई से करेंगे, अपने घर की जो है ज़्यादा मतलब अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। दूसरा, आपके जो है पैसों की भी वहाँ पे बचत होगी। साथ ही जो साग सब्जियाँ जैसे कि घरों के लिए देखिए खरीदते हैं, तो उसमें भी आप जो है उनको एक्स्ट्रा ही खरीद ले और अपने फ्रिज में जो है उन्हें स्टोर कर ले। साथ ही मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वीकली मेन्यू बना लें, ताकि आपको जो है पता रहे। क्योंकि कुछ सब्जियां होती है जो हमारे फ्रिज में जो है पड़े पड़े ऐसे ही गल जाती है, ख़राब हो जाती है, और हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या बनाना होता है। तो इसलिए आप जो है अगर वीकली मेन्यू बनाएंगे, तब आप जो है वहाँ पे आपको बस ये समझ रहेगा कि हाँ आपको आज ये बनाना है, तो अब उसके बाद आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा। और सारी चीज़ों को देखिए आपको बहुत अच्छे से रखना है। ये नहीं है कि बस आपको जो है अपने फ्रिज में डाल दी, फिर उनको जो है आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही देखिए आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा खास है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आपको देखिए क्या करना है कि सुबह जल्दी उठकर आप जो है योगा कीजिएगा। उससे क्या है कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, और आपका जो शरीर है वो भी एक्टिव रहेगा। ये बहुत है, क्योंकि अगर शरीर हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो उससे क्या है कि हमारे जो शरीर है उसमें जो है बीमारियां कम होंगी, और डॉक्टरों से हम बचे रहेंगे। क्योंकि डॉक्टरों को भी एक अच्छा खासा पैसा जाता है। तो इसलिए देखिए ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए आजकल क्या हो गया है कि हर घर में दिक्कत परेशानियां हैं, और हम क्या लोग क्या होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। बस आलसी आलसीपन हमारे अंदर इतना आ गया है, बहुत ज़्यादा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर काम के लिए मशीन है, हर काम के लिए। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में लोग काम करते थे ज़्यादा और फिट रहते थे। लेकिन आज के टाइम में काम करना बंद और बस योगा चालू। जब आप काम नहीं करोगे, क्योंकि आप योगा कर रहे हो 2-2 घंटा काम, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो घर का कुछ भी, मतलब तो उससे क्या है, फिर योगा करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने सुबह 2 घंटा 1 घंटा योगा किया, उसके बाद क्या हुआ कि आप बस आराम से लेट गए, पूरा दिन भर कुछ नहीं किया बस। तो वो कोई वो नहीं होता। वो ये होता है कि देखिए आपको क्या करना है कि आपको ना अपना काम, जो भी अपने घर का काम है, आप उसे पूरी लगन से करो। अपने बच्चों की देखभाल, जो भी अपने घर के कपड़े वगैरह धुलने का काम है, वो सब आप बहुत अच्छे से करो। क्योंकि आप देखिए जो छोटी छोटी मार्केट होती है आपके पास, उनमें आपने देखा होगा कि सेल लगती है। जी हाँ, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सुना होगा कि सेल में अच्छे कपड़े नहीं मिलते। जी हाँ, सेल में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो आप देखिए सेल से भी कपड़े ले सकते हो आप। सेल में जो है अच्छे जो है प्राइस पर कपड़े मिलते हैं, अच्छे प्राइस पर वहाँ पर चीज़ें मिलती है, और भी चीज़ें मिलती है, जूते चप्पल, आप वहाँ से भी ले सकते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक के साथ जो है आप जैसे एक के रेट में जो है आप 2 जोड़े भी ले सकते हो, और जो है जूते चप्पल भी आप उसी तरह से ले सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सेल में भी कपड़ा ले तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि हम जब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो वो हमारे आगे काम आएगा। क्योंकि ये देखिए कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हमारे अपनी ही बात है कि हम कितना पैसा बचा रहे हैं, कहाँ पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत काम की होती है। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है, अपने बच्चों को आप घर पे ही पढ़ा सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, तो उन बच्चों को जो है फिर बाहर भेजने की, ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम पढ़ा ही सकते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने जाते ही है ट्यूशन। लेकिन जब तक हमारे बच्चे, जहाँ तक हमारी क्षमता है उन्हें पढ़ाने की, अगर हम पढ़े हुए हैं तो आप जो है उन्हें पढ़ा सकती है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो ट्यूशन की फ़ीस है वहाँ पर भी जो है बचत होगी। क्योंकि वो ट्यूशन की फ़ीस में बच्चों की देखिए स्कूल की फ़ीस जाती है, उसके बाद जो है उनकी अगर बस वगैरह लगी है तो वहाँ पर उनकी जो है पैसा जाता है। तो अच्छा हो कि अगर आप उन्हें घर पर भी पढ़ाए तो थोड़ा सा जो आपका पैसा जो है वहाँ पर ट्यूशन का बच जाता है। साथ ही आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। ये बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि देखिए जब एक हाउस वाइफ होती है वो डेली अपने घर के ही काम करती रहती है, और पढ़ाई लिखाई से जो उसका एक नाता है वो छूट जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो मन है वो जो है बस घर के कामों में लगा रहता है, और जो भी उनका जो उनका पास नॉलेज होता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को अपने से भी पढ़ाएंगी तो आपका नॉलेज भी जो है टाइम टू टाइम डेवलप होता रहेगा।
सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक मैंने आपको जो है सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो है घर के अंदर की बातें आपको बताऊँगी। देखिए, आपके पास क्या होता है कि छोटे छोटे, जैसे आपके कोई भी काम हो गया, जैसे आपके ने अभी कुछ मंगवा लिया या कुछ भी, उसके बाद आपके पास जो कॉइन बचते हैं तो आप क्या करते हो, उनको फिर से दोबारा से उनको खर्च करने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन इकट्ठे कीजिए। जी हाँ, जब आपके पास जो है ऐसा लगे आपके कि आपके पास 500-700 रुपया के जो है कॉइन इकट्ठा हो गए हैं, सिक्के, तब आपको जो है उनको, आप जो आपके आसपास जो भी शॉपकीपर है आप उसको दे दीजिए और उनसे जो है उन नोट ले लीजिए। जी हाँ, तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि आपने 500 रुपये की जो कॉइन लगा लिए और 200 रुपये कॉइन लगा लिए। तो देखिए कितना सारा आपके पास पैसे इकट्ठा हो गए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉइन्स की जो है हम इतनी इज्जत ही नहीं देते, उतना ध्यान ही नहीं रखते कॉइन्स का, कि नहीं बस ये तो सिक्के हैं, यहाँ पे रख दो, सिक्के हैं वहाँ पे रख दो, सिक्के हैं चलो बच्चे को दे दिए, लो भाई ये ले लो सिक्के। तो सिक्कों की भी अहमियत समझिए, सारा ही खेल सिक्के का ही है। सो आप जो है छोटी छोटी बचत कीजिए, जहाँ से हो सकता है पैसा बचाइए। ये पैसा आपके आने वाले टाइम के लिए ही, आपके ही काम आएगा। और आप देखेंगे कि आपके पास कुछ दिनों बाद या 6 महीने बाद, साल 1 साल बाद, तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट जो है इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि मैं देखिए क्या करती हूँ, मैं सिक्के अपने पास जो है जमा कर लेती हूँ। जी हाँ, सिक्कों को फिर जब भी मुझे लगता है कि हाँ अभी ये जो है सिक्के हैं, या आप हस्बैंड को दे दीजिए कि ये सिक्के आप रख लीजिए, मुझे इनके बदले में नोट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि 100-200 रुपये के सिक्के आपके पास जो है जमा हो जाते हैं और आपके पास एक 200 का नोट चल के आ जाता है। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत खुशी मिलती है उन सिक्कों को देख कर। देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे नोट में कन्वर्ट हुए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बस यही है, छोटी छोटी बचत है जो मैंने आज आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हाउसवाइफ सिर्फ घर के कामों में उलझी रहती है और बचत जो है वो नहीं कर पाती। बचत के बारे में मैं जो है बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रही थी कि आप लोगों के साथ जो है, जो महिलाएं घर पे रहती है, घर से बाहर नहीं जाती है, तो उनके साथ जो है मैं बचत वाला ये टॉपिक जो है कवर करूँ। और आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और मैंने बचत से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर आपके साथ बात की है। और मैं जो है आपको यही बताने वाली हूँ थी कि बस आप जो है छोटी छोटी बचत कीजिएगा। जहाँ से भी अगर आप पैसा बचा सकती है बचाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने स्टॉक ही बिल्कुल पूरे मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास अभी कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है वे कपड़े अभी मत खरीदिएगा। आपके पास जब कपड़े जो है आपको लगे कि हाँ, कुछ ड्रेसेस आप जो है घर पर भी बना सकती है और सिलाई करके भी आप पैसा बचा सकती है। जो अल्टर वगैरह के कपड़े होते हैं उनको आप खुद ही जो है अच्छे से सिल सकती है, बाहर भिजवाने की बजाय। जो अगर आप सूट सिलना जानती है, जैसे कि सूट के भी देखिए काफ़ी पैसा जो है, अगर आप पूरे साल में 5 से 6 सूट सिलवाती है तो वो भी पैसा आपका जाता ही है। लेकिन अगर आप सूट सिलना घर में ही जानते तो आप अपने कपड़े खुद से बना ही सकती है। ज़्यादा नहीं तो आप अपने कपड़े, अगर आप दूसरों के कपड़े नहीं सिल सकती है तब आप जो है अपने ही कपड़े घर से बना सकती है। तो उसमें भी आप जो है छोटी छोटी बचत कर सकती है। तो बस कहने का मतलब यही है कि अगर आप जो है इन छोटी छोटी बचत पर ध्यान देंगी, तब आप जो है अच्छा खासा पैसा आपके पास होगा और आपको एक दिन बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जो है आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आशा करती हूँ कि पहले की तरह मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बताए गए सारे आइडिया अगर आप फॉलो करेंगे तो वाकई में आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी कि आप वाकई ही बचत कर पाए। क्योंकि देखिए बचत करनी किसके लिए है, बचत अपने लिए करनी है, किसी और के लिए आपको बचत नहीं करनी है। कि ऐसा नहीं है कि मैं बचत कर रही हूँ तो मेरा पैसा आपके पास चला जाएगा, या आप बचत कर रहे हैं तो आपका पैसा मेरे पास चला जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।